बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 क्लास बायोलॉजी पुल कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम आज से स्टार्ट ले रहे हैं। 9 क्लास बायोलॉजी, फिर 10 क्लास, फिर 11, फिर 12। इंशाल्लाह सारी बायोलॉजीज इस चैनल पे अपलोड होगी दोबारा। तो 9 क्लास से स्टार्ट लेंगे। फर्स्ट आप 9 क्लास की बायोलॉजी अपलोड करेंगे, फिर 10, फिर 11 और फिर 12 इस तरह। आज स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि 9 क्लास बायोलॉजी में हम कौन कौन से चैप्टर को कवर करेंगे, उसकी सिलेबस को देखते हैं। तो लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम है ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ऑल कोर्स, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जिसमें बायोलॉजी की इंट्रोडक्शन है, बायोलॉजी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इस तरह बायोलॉजी की ब्रांचेस क्या है, इसकी और सब्जेक्ट के साथ रिलेशंस क्या है, बायोलॉजी की साइंटिस्ट कौन से है, और इस तरह जो बेसिक है उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, कि एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। सेकंड लेक्चर इसकी बारे में है। थर्ड लेक्चर है बायोडाइवर्सिटी। थर्ड लेक्चर में हम बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करेंगे। और फोर्थ चैप्टर है सेल एंड टिश्यू, इसमें हम सेल और टिश्यू को डिस्कस करेंगे। बेसिक से स्टार्ट लेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे। जो बुक हमारे बुक का हिस्सा है उसको कवर करेंगे, और इसके साथ आप लोगों को स्पेशल नोट्स भी इस लेक्चर की फॉर्म में मिल जाएंगे। नंबर 5 चैप्टर है सेल साइकिल। नंबर 6 चैप्टर है एंजाइम, और 7 चैप्टर है बायो एनर्जेटिक। इसके साथ 8 चैप्टर है न्यूट्रिशन, और 9 पे है ट्रांसपोर्ट। ये 9 चैप्टर को हम कवर करेंगे ओवरऑल, एवरी टॉपिक, ईच एंड एवरी टॉपिक। इसके बाद हम गस पेपर एंड मॉडल पेपर को डिस्कस करेंगे कि जो हमारे बोर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। और फिर हम पेपर सॉल्विंग टेक्निक एंड पेपर सॉल्विंग पैटर्न, ये सबसे ज़रूरी है। जिस तरह आप लोगों ने सब कुछ किया होगा, लेकिन जब आप लोगों का पेपर का पैटर्न अच्छा हो तो आप लोगों को अच्छी मार्क्स नहीं मिलती बोर्ड में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये है। तो इंशाल्लाह मैं आपको ये भी कवर कर दूँगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं लेक्चर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल बायोलॉजी। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है। तो बायोलॉजी में फर्स्ट हिस्ट्री को अगर हम देखें तो 1736 में एक स्वीडिश साइंटिस्ट है कार्लेमेनियस। इसने पहले टाइम फॉर एग्जांपल पहली बार उसने ये जो लेपस बायोलॉजी है उसने इसको यूज़ किया और दरियाफ्त किया। तो ये बायोलॉजी का कंसेप्ट 1736 से आया है। फिर मीनिंग क्या है, द वर्ड बायोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। ये जो बायोलॉजी का वर्ड है बायो एंड लॉजी, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। बायोज मीन लाइफ, में हम जिंदगी की स्टडीज करेंगे। लोगोस मीन टू स्टडी और डिस्कस, लोगोस मीन टू स्टडी और डिस्कस, और बायोज मीन लाइफ। अब आते हैं डिफिनीशन की तरफ। मैं ज़्यादातर डिफिनीशन आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा ताकि आप लोगों को जो आसान लगे उसको सीख लें। Definition: the branch of science in which we study about life of living organism, of living thing is called biology। वो साइंस का वो शाख जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग के बारे में स्टडी करते हैं उसको बायोलॉजी कहते हैं। इसकी और डिफिनीशन और सिंपल डिफिनीशन है द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, कि जिंदगी की स्टडी को बायोलॉजी कहते हैं। या द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग और लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी, जानदार अशिया की स्टडी को या जानदार ऑर्गेनिज्म की स्टडीज को हम भी बायोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। देयर आर 2 टाइप्स ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। इसमें 2 टाइप है, 2 मेन ब्रांचेस है बायोलॉजी की और बाकी मेजर ब्रांचेस है। अब फर्स्ट नंबर जो मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी है वो है 3 मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी, ज़ूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये 3 मेन ब्रांचेस है। अब आते हैं बॉटनी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। ये साइंस का वो शाख है जिसमें, या बायोलॉजी का वो शाख है जिसमें हम प्लांट
जो पौधों के बारे में स्टडी करते हैं इसको बॉटनी कहते हैं। सो बॉटनी। फिर है ज़ूलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड विच वी स्टडी अबाउट एनिमल इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। वो साइंस की वो शाख जिसमें हम एनिमल के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको ज़ूलॉजी कहते हैं। थर्ड पे है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल एंड बायोलॉजी मीन ऑर्गेनिज्म। सो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड विच वी स्टडी अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म और a microscopic organism is called biology, माइक्रोबायोलॉजी। सो वो शाख बायोलॉजी की जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे नेकेड आई से नजर नहीं आई और हम उसको माइक्रोस्कोप के जरिए देखते हैं तो उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, जिसको हम अपने आंख से नहीं देख सकते और उसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं तो उसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब आते हैं मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की तरफ। सो मेजर ब्रांचेस एंड सब ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी इज, सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है मॉर्फोलॉजी। मीनिंग है मॉर्फोलॉजी की, मॉर्फ मीन शेप या फॉर्म, की इसकी शेप क्या है, फॉर्म। एंड लॉजी मीन, मैंने आपको पहले बताया कि लॉजी का मतलब है स्टडी। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी एंड विच वी स्टडी अबाउट एक्सटर्नल शेप, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? मॉर्फोलॉजी में हम जो ऑर्गेनिज्म है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है इसकी एक्सटर्नल जो बाहर है, इसकी बाहर शेप, फॉर्म या स्ट्रक्चर जो है इसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। सो सेकंड नंबर है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी का वो शाख जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। जिस तरह एक्सटर्नल में हमारे आते हैं हैंड आते हैं, इस तरह नोज आते हैं जो बाहर देखते हैं, आईज आते हैं, ये क्या है? ये इंटरनल शेप मॉर्फोलॉजी है। और एनाटॉमी में हमारे लंग्स है, वो बॉडी के अंदर है, हमारे किडनी है, हमारे हार्ट है। सो एनाटॉमी ऑफ किडनी इस तरह। तो एनाटॉमी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे और मॉर्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे। अब थर्ड नंबर पे है हिस्टोलॉजी। मीनिंग हिस्टो एक ग्रीक वर्ड है जिसके मतलब है टिश्यू। सो द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। जितने भी टिश्यूज है इसकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। सो टिश्यू क्या है? व्हेन two or more than two cells are combined it form a tissue which have a proper function। एक टिश्यू का प्रॉपर फंक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल ब्लड एक टिश्यू है। सो स्टडी ऑफ ब्लड इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। स्टडी ऑफ वास्कुलर बंडल इन जाइलम एंड फ्लोएम। सो वास्कुलर बंडल क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम, मतलब जो जाइलम है और फ्लोएम फूड, प्लांट में फूड की सप्लाई करते हैं, जाइलम वाटर की सप्लाई करते हैं। ये प्लांट में क्या है? टिश्यूज है। सो तो इसकी स्टडीज को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं 4 नंबर की फिजियोलॉजी की तरफ। सो फिजियो मीन फंक्शन, इसमें हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about function of different part of living organism। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक कि हमारी बॉडी में एक इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी की जो ख़ास पार्ट्स है इसका ख़ास फंक्शन क्या है। जो पार्ट्स है इसका एक ख़ास फंक्शन ही होगा ना, तो उसका फंक्शन क्या है? तो इसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की पार्ट्स की फंक्शन को डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल फंक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट फिजियोलॉजी। जिस तरह हम दिल की फंक्शन को डिस्कस करते हैं तो इसको हार्ट फिजियोलॉजी कहते हैं। अब 5 नंबर पे है एम्ब्रियोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द डेवलपमेंट स्टेज that occur from fertilized egg zygote to a newborn baby is called embryology। एम्ब्रियोलॉजी में हम जो नया बच्चा पैदा होता है ना, इसकी सब जो डेवलपमेंट स्टेज से लेकर फर्टिलाइज एग से लेकर और जब तक ये बच्चा पैदा नहीं होता उस तक की सारी स्टेजेस को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। सो इसमें हम
सो 6 नंबर पे है टेक्सानोमी। टेक्सानोमी मीनिंग, इसका मीनिंग क्या है? द वर्ड टेक्सानोमी इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये भी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। टेक्सो मीन अरेंजमेंट, तरतीब देना, एंड नॉर्म्स मीन लॉज। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी को नेम देते हैं या तरतीब देते हो तो आपको एक ख़ास लॉज को फॉलो करना होता है, तो बायोलॉजी में उसको टेक्सानोमी कहते हैं, जो लॉज है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इज कॉल्ड टेक्सानोमी। टेक्सानोमी हम क्या डिस्कस, बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं कि हम एक चीज़ को नेम देते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को ग्रुप में, सब ग्रुप में, उसकी सिमिलरिटी और डिफरेंसेस की बुनियाद पे। सो इसको टेक्सानोमी कहते हैं। सो ये नेमिंग ज़रूरी है पहचान के लिए। इसको ग्रुपिंग में हम क्यों डिस्कस करते हैं? ताकि इसको आसानी से पहचान सके। फिर इसकी जो ये ग्रुपिंग होती है, ये दो तरह की होती है, एक सिमिलरिटी बेस होती है, एक डिफरेंसेस की बेस पे होती है। तो सिमिलरिटी की बेस पे भी उसको हम एक तरह की ग्रुप में डिस्कस करते हैं और डिफरेंसेस की बेस पे, इसकी वजह से हम उसको आसानी से पहचान सकते हैं। 7 पे है सेल बायोलॉजी, इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं, इट्स आल्सो नोन एज साइटोलॉजी, इसको हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। सो इसका मतलब है साइटो मीन्स सेल। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about cell and their organelles is called cell biology। एक बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि सेल और इसकी ऑर्गेनेलिस को, तो इसको सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहते हैं। सो स्टडी ऑफ सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, इसको हम साइटोलॉजी कहते हैं। अब आते हैं पैलेंटोलॉजी। सो पेलोस इज ए ग्रीक वर्ड विच मीन एंसेंट और फॉसल। एंसेंट मीन और फॉसल मीन वो चीज़ें जो वो कीमती चीज़ें जो सालों पहले, बरसों सालों पहले ज़मीन के अंदर बरीड जो दफन हुई है उसको हम फॉसल कहते हैं। So the branch of biology in which we study about fossil organism is called paleontology। So paleontology वो बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो ज़मीन के नीचे जो बरीड फॉसिल्स ऑर्गेनिज्म है उसके स्टडीज़ को, जिसमें कीमती प्लांट्स भी है और कीमती एनिमल है। डायनासोर की कंसेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, तो वो सालों पहले ज़मीन के नीचे दफन हुए हैं। इस तरह पैलेंटोलॉजी इज डिवाइडेड इनटू टू सब ब्रांचेस, इसको हम 2 सब ब्रांचेस में डिस्कस करते हैं। एक है पैलोबॉटनी, वो द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट फॉसिल इज कॉल्ड पैलोबॉटनी। जो प्लांट ज़मीन के अंदर दफन हुई है उसको पैलोबॉटनी कहते हैं। एंड सेकंड है पैलोज़ोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड पैलोज़ोलॉजी, फॉसिल एनिमल इज कॉल्ड पैलोज़ोलॉजी। जो एनिमल फॉसिल है उसको हम पैलोज़ोलॉजी कहते हैं। सो 9 नंबर है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मीन the branch of biology in which we study about the immune system or defense system of an organism is known as immunology। immunology में हम क्या डिस्कस करेंगे? जो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी है या इम्यून सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, जिसको आर्मी ऑफ द बॉडी कहते हैं। हमारी बॉडी में 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। सो वो हमारी बॉडी की हिफाजत करती है और हम इसकी वजह से जिंदा है। सो ये सब हमारे रब की कमाल है उसकी सिस्टम की। सो इम्यूनोलॉजी क्या है? द बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम या डिफेंस सिस्टम की स्टडी करते हैं। 10 पे है एंटोमोलॉजी, मीनिंग है एंटोमन मीन इंसेक्ट, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। सो जो इंसेक्ट है इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। एंटोमोलॉजी में क्या आते हैं? जो स्कॉर्पियन है, एंट है, फॉर एग्जांपल चिवेंटी है, इस तरह स्क्रैब है, मिनीपेड है, सेंटीफीड है, ये सब एंटोमोलॉजी में आते हैं। 11 पे है जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन विच ट्रांसफर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड जेनेटिक्स। हेरिडिटी एंड वेरिएशन, हेरिडिटी है सिमिलरिटी एंड वेरिएशन है डिफरेंसेस।
हम हेरिडिटी और वेरिएशन की स्टडी को क्या कहते हैं? जेनेटिक्स कहते हैं, जो पेरेंट से अपस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। या द स्टडी ऑफ जीन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन की स्टडी को जेनेटिक्स कहते हैं, और जीन इज द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, और जीन जो है हेरिडिटी की यूनिट है। 12 पे है बायोटेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मीन टेक्निक। बायोटेक्नोलॉजी मीन वो टेक्निक जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके ह्यूमन की वेलफेयर या बेनिफिट के लिए यूज़ करते हैं। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील विद द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड अदर ऑर्गेनिज्म टू डेवलप और मेक प्रोडक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेते हैं और या उसकी प्रोडक्ट को, और उससे क्या करते हैं? डेवलप करते हैं, उससे प्रोडक्ट डेवलप करते हैं लिविंग या इंसान या जानवर की बेनिफिट, फायदे के लिए। फॉर एग्जांपल ये जो मॉडर्न मेडिसिन बनते हैं, ये सब इसमें भी अक्सर इंसेक्ट वगैरह की यूज़ होती है, तो ये भी बायोटेक्नोलॉजी है। 13 पे है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो इट्स आल्सो नोन एज इकोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी को हम इकोलॉजी भी बोल सकते हैं। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म विद देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल बायोलॉजी। सो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे कि अबाउट एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की और इसकी एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है, इसकी स्टडीज को हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। सो एनवायरमेंटल बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और इसकी जो एनवायरनमेंट है उसके साथ जो इंटरेक्शन है, इसकी स्टडीज को एनवायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। 14 पे है पैरासाइटोलॉजी। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। सो बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम पैरासाइट की स्टडी करते हैं, इसको पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। अब लोग कहते हैं पैरासाइट क्या है? सो द ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म देम, ई.जी. बैक्टीरिया। सो वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फीड लेता है और उसकी बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है। वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेता है और उस खुराक के बदले में भी उसे नुकसान भी पहुंचाता है, इसको कहते हैं पैरासाइट। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया है, मॉस्किटो है। मॉस्किटो जो है मच्छर, वो हमसे ब्लड लेते हैं और उसकी बजाय हमें वो केमिकल रिलीज करते हैं जिससे हमें मलेरिया होते हैं। सो 15 पे है सोशल बायोलॉजी। सो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट सोशल एनिमल इज कॉल्ड सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है? इसमें हम सोशल एनिमल की स्टडीज करते हैं। फॉर एग्जांपल हनी बी है, जो इसको क्या कहते हैं, हनी बी, जो शहद वाली मक्खी है, वो आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक ख़ास, उसकी एक ख़ास सिस्टम होती है, एक ख़ास दुनिया होती है उसकी। उसका एक क्वीन होता है, वर्कर होता है, और वो टुगेदर काम करता है। इस तरह आप लोग एंड को देखो, चमेंटी को, वो ग्रुपिंग में चलती है वगैरह, इस तरह। तो ये सोशल एनिमल में आते हैं। और 16 पे है फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी है, फार्मिका मीन ड्रग्स और मेडिसिन। सो द स्टडी ऑफ ड्रग और मेडिसिन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। सो फार्माकोलॉजी में हम क्या डिस्कस करते हैं? जो मेडिसिन है उसकी स्टडीज को फार्माकोलॉजी कहते हैं। जो मेडिसिन है आजकल, उसकी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड और मेडिसिन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। सो ये था कंप्लीट लेक्चर अबाउट इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी and sub branches of biology and sub branches of biology. So this is our first lecture. So from today I will upload daily lectures of class 9 biology. So चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इंशाल्लाह बहुत सब कुछ मिलेगा आप लोगों को इस तरह इस चैनल पे। इस लेक्चर का फ़ायदा ये है कि इससे आप लोगों को एक ख़ास नोट्स भी मिलते हैं। आप लोगों को कोई नोट्स की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को जब भी ज़रूरत होती है तो वीडियो को ऑन करें और अपना लेक्चर देखिए और इससे नोट्स बनाएँ। ये रेडीमेड नोट्स है। सो चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक खुदा हाफिज़।